बताएं कि लाहौर सियालकोट खातून ज़्यादती केस का मामला अभी हल नहीं हुआ है। पंजाब में इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया है। ननकाना साहब में खातून से मुबैना ज़्यादती के पेश आने वाले वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस ले लिया है। मज़ीद जानते हैं, आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा, ननकाना साहब खातून ज़्यादती वाक़े की क्या अपडेट्स हैं, और मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से भी बताइएगा, वहाँ कितनी पेशरफ्त हुई है अब तक? मोटरवे वाक़े में अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है, और ना ही ये मांगटा वाला के इलाके में जो खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है इसमें कोई पेशरफ्त हुई है तो सिर्फ इतनी हुई है कि जो हुकूमती तर्जुमान है, हुकूमती लोग हैं, पुलिस है, सिर्फ नोटिस ले लेती है और नोटिस से बात आगे नहीं जाती। ये जो मांगटा वाले का वाक़या है ये तकरीबन 7 रोज़ पुराना वाक़या है। 24 तारीख को जो है खातून को गाड़ी में अगवा किया गया, अगवा करके डेरे पर लेके जाया गया और वहाँ जाके जो है उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और फिर उस खातून को खेतों में फेंक दिया गया, और उसके 4 रोज़ बाद तकरीबन जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद भी जो है पुलिस की वो रवायती बेहिसी शामिल है, जबकि FIR में लिखा है कि खातून को कौन से डेरे पर लेकर जाएंगे और कहाँ पर जाकर जो है वो ज़्यादती की गई है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। पुलिस चाहे तो जो मुल्ज़मान है जिस मौजूद है फयाजुल हसन चौहान साहब। सलीम, आपसे मजीद भी जानेंगे। फयाज, आज न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, एक और वाक़या सामने आ गया है। बार बार यही बात की जाती है कि पुलिस की जानिब से जो स्टार्टअप लिया जाता है वो बहुत स्लो होता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो चीज़ क्लियर कर लें कि जो आज सुबह से रिपोर्ट हो रहा है TV चैनल्स में, उसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पुलिस ने इसमें कोई किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं दिखाई। हुआ यह है कि ये खातून है लाहौर की, लाहौर से ये गई है ननकाना साहब 24 तारीख को, वहाँ पर इनके साथ ज्यादती हुई। 24 तारीख को ज्यादती हुई। ये खातून 27 तारीख को थाना मांगटा वाला आई है। दिन 12 बजे इन्होंने दरखास्त दी कि मेरे साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई, और दरखास्त दे के वापस लाहौर चली गई। अब FIR के लिए जरूरी था मेडिकल और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इनको तलाश करने के लिए इनके रिश्तेदारों अजीजों के जरिए से इन तक पहुंची, और उसके बाद इनको इनका मेडिकल करवाया, और उसके बाद फौरन इसकी FIR काट दी। FIR के बाद जो है वो जो कल्प्रेट्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारना शुरू किए। वो सब भाग गए, तो दफा 212 के तहत उनके अजीजों कारब को गिरफ्तार किया हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इस पर नोटिस लिया है, और 1% भी कंप्रोमाइज इस पर कोई नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इस केस के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी सी आपको अगले 48 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर आपको आपका अपना रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर देगा कि थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखाई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने नेग्लिजेंस नहीं दिखाई है, लेकिन फैयाज साहब, आप ये नहीं समझते कि अगर मोटरवे ज़्यादती केस को टेस्ट केस के तौर पर पंजाब हुकूमत लेती, अब तक जो मरकजी मुलजिम आबिद है वो गिरफ्तार हो चुका होता, और माजी में जितने भी केसेस पेश आए हैं उनको भी अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया जाता, तो ये जो ज़्यादती के वाक़यात हैं ये पेश ना आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोटरवे केस 72 घंटों के अंदर अंधा जुर्म था, ब्लाइंड क्राइम था, और फिर जो उस वक्त बतासा खातून थी वो मेंटली इतनी अपसेट थी कि वो साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं थी तफ्तीश में। उसके बावजूद 72 घंटों में पंजाब पुलिस ने, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 72 घंटों में इसको जरा सॉर्ट आउट कर लिया। और फिर मरकजी अच्छा, अपनी बात पूरी कर लूं। मरकजी मुलजिम दोनों है, इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों शैतान है, दोनों दरिंदे हैं, शफकत भी और आबिद मल्लिक भी। एक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया, तफ्तीश 100% कंप्लीट हो गई। तफ्तीश के अंदर कोई झोल, कोई सस्पिशियसनेस, कोई एम्बिग्विटी अब इसमें नहीं है। अब एक मुलजिम है, इंशाल्लाह वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि 22 रोज गुजर चुके हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट कह रहे हैं आप? मैं ये तफ्तीश की बात कर रहा हूँ, आप मेरे ख्याल मेरी बात समझी नहीं है। एक होती है तफ्तीश। लेकिन केस तो क्लोज होगा जब एक इंसान जिसने ये जुर्म किया है उसके खिलाफ शवाहिद है, गिरफ्तारी अमल में आ रहा है। एक मुजरिम गिरफ्तार हो गया, दूसरा भी इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलें, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ननकाना साहब खातून ज़्यादती वाक़े की भी जो है वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी नई चीज़ें सामने आई हैं। अगले 48 घंटों में बड़ी अहम पेशरफ सामने आएगी। और मोटरवे ज़्यादती केस से रिलेटेड भी हमने उनसे सवाल किया कि 22 रोज़ हो गए हैं
میں مرکزی ملزم عابد گرفتار نہیں ہو سکا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی بہت جلد گرفتار ہو جائے گا اور وزیر اعلیٰ اور علی افسوسناک بات یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس سارٹ ہو گیا ہے. سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب دوسرا مجرم گرفتار نہیں ہوا, کیس کلوز نہیں ہوا, اس کو سارٹ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ مرکزی جو ملزم ہے وہ بات ہی عابد کی جا رہی تھی کہ وہی ہے. ٹھیک ہے سلیم, ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جس طریقے سے فیاض الحسن چوہان پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے کوئی نیگلیجنس نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز اس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی اس کے پیچھے تو جو معاشرتی بے روی ہے وہی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ابھی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اس کیس کو نیا موڑ بھی مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پولیس نے جو ہے 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایسی تفتیش یا تحقیق کی ہو جس سے ان کو کسی قسم کا کلو ملا ہو, اور وہ کلو جو ہے ابھی وہ میڈیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہے, کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ عابد جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا, اس کی تصویر بھی سامنے آ گئی تھی اور اس کی تمام ڈیٹیل سامنے آ گئی تھی. اور کیونکہ اب اس مانگٹا والا کیس میں جو ہے وہ ملزم کی نشاندہی تقریباً ہو چکی ہے. نشاندہی سے مراد یہ ہے کہ ان کے ڈیرے کا پتہ چل چکا ہے, اور ڈیرے سے جو ہے اس کے عزیز و اقارب یعنی والدین کو پولیس نے اٹھا بھی لیا ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک رپورٹر بھی اور بطور بیورو چیف بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات میں جب آپ کسی ملزم کے عزیز و اقارب کو اٹھا لیتے ہیں اور جب یقین ہوتا ہے کہ اس شخص نے ہی جو ہے وہ زیادتی کی ہے تو اس کے پکڑنے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. ایک اور بات کی طرف جو انہوں نے اشارہ کیا, میں اس پر بات ابھی نہیں کرنا چاہوں گا, کہ انہوں نے جو کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر مزید جو حقائق وہ سامنے آ سکتے ہیں. ابھی 48 گھنٹے اس کو گزرنے دیں, پولیس کی تفتیش کو سامنے آنے دیں, اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ کس طرح پیش آیا, اس میں کون کون ملوث ہے, اور پولیس جو ہے اب تک کیا کیا تفتیش کر چکی ہے. جی بہت شکریہ سلیم شیخ آپ کا. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ